जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। भादो मास की त्रयोदशी बुधवार को पड़ रही है, इसलिए इस बार होगी बुध प्रदोष व्रत कथा। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष कहते हैं। इस दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ भगवान गणेश की भी पूजा आराधना की जाएगी, क्योंकि यह प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है। चलिए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। एक व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद जब वह व्यक्ति अकेले रह के परेशान हो गया तो वह अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ यानी कि अपने ससुराल पहुँच गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो सास ससुर ने उसे बहुत रोकने का प्रयत्न किया। बोला कि बेटी की विदाई बुधवार के दिन शुभ नहीं होती है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया, क्योंकि वह बिल्कुल भी बुधवार के दिन विदाई नहीं करना चाहते थे। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। उसने पत्नी से बोला, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं अभी पानी ढूंढ कर लाता हूँ। पत्नी जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर जब वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और से हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको बड़ा क्रोध आया। जब वह गुस्से में उनके पास गया और निकट पहुंचकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की शकल सूरत तो भली भांति उसके जैसी थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह भी नहीं समझ पा रही थी कि उसका पति कौन है। वह कुछ भी नहीं बता सकी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में कदापि ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जिससे उस पे आई हुई सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत पूजा विधि। भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के नाम का जाप कर जलाभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होने चाहिए। इसके बाद आप मंदिर या कहीं भी घर में जाकर पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे कि पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा की शुरुआत माता पार्वती और भगवान गणेश के तिलक लगाकर करें। फिर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। जलाभिषेक कराते समय ध्यान रहे कि जलाधार नहीं टूटनी चाहिए। शिवलिंग पर भस्म, धतूरा, भांग अर्पित करें। भगवान शिव को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। इस दिन आपको निराहार रहना है। इस दौरान आप फलाहार चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को त्रयोदशी के दिन जल्दी उठना चाहिए। नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। गुस्सा या विवाद से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
इस दिन सूर्यास्त में से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो भोजन का सेवन ना करें, फलाहार ही करें। इस दिन बेवजह गुस्सा या क्रोध ना करें, वाणी पर संयम रखें। दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत कथा और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। राधे राधे, धन्यवाद।